सबसे पहले मैं बच्चों को खाने के लिए थाली नहीं था यहाँ, थाली का व्यवस्था करवाया ग्रामीण सहयोग से। यहाँ बाजा उपलब्ध नहीं था जिससे कि चेतना सत्र में उसका उपयोग होता है, उसको उपलब्ध करवाया। और ये सारा चीज़ गांव के लोग जो है वो डोनेट करवाया। यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी तक नहीं थी। कि जो शिक्षक हैं उनके बच्चे उसी विद्यालय में नामांकित है, उस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। थोड़ा सोच देखिए, सोच को तो ऊपर करना होगा। शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चों को भेज रहे हैं कहीं और। लेकिन यहाँ रखा गया है कि अगले साल जिस तरह से उस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला था, तो अगले साल मैं दावा के साथ आज ही कह देना चाहता हूँ कि ये विद्यालय भी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में अगले बार पटना में पुरस्कृत होगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के मिर्ज़ापुर मध्य विद्यालय में। मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है इसके भी प्रभारी प्रधानाचार्य उसी पतलुका विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को मिला है। मतलब वो जो स्कूल का आप देखें, वहाँ के बच्चों में जो आप अनुशासन देखें, किस तरह से उनके अंदर एक स्किल है, वो सब देख रहे थे। तो वो स्कूल को इतना सुंदर और स्वच्छ बनाया गया है जो बिहार में चौथे पायदान पर, रोहतास में पहले पायदान पर। और उसी प्रधानाचार्य महोदय को यहाँ का भी वित्तीय प्रभार जो मध्य विद्यालय मिर्ज़ापुर है वो दिया गया है। और ये स्कूल आज से पहले कैसा था और आज में देखिए ये स्कूल भी स्वच्छता से एकदम चौकंद है। किस तरह से देख लीजिए, हर तरह सफाई है। सर भी हमारे साथ मौजूद है, सर से भी बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। इस विद्यालय के भी आप ही वित्तीय प्रभारी में हैं सर, तो ये कब से इसका प्रभार आपको मिला सर? लगभग में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल पहले ये विद्यालय का कैसा संरचना था सर? ऐसे ही था साफ सुथरा, स्वच्छता, या फिर आपके आने का जो वहाँ दिख रहा है असर वो भी यहाँ दिखेगा? 1.5 साल पहले जब मैं इस विद्यालय का प्रभार मिला था, अब ये तो नहीं कहेंगे कि किस कारण बस मिला था, लेकिन कुछ तो वजह रहा होगा जी। मैं भी शिक्षक हूं और जो प्रभारी थे वे भी शिक्षक थे, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए एक सरकारी विद्यालय की। और जैसे ही मुझे प्रभार मिला तो सबसे पहले मैं बच्चों को खाने के लिए थाली नहीं था यहाँ, थाली का व्यवस्था करवाया ग्रामीण सहयोग से। यहाँ बाजा उपलब्ध नहीं था जिससे कि चेतना सत्र में उसका उपयोग होता है, उसको उपलब्ध करवाया। और ये सारा चीज़ गांव के लोग जो है वो डोनेट करवाया। यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी तक नहीं थी। तो यहाँ के उप मुखिया जी जो थे पहले, उनसे मैंने 15 कुर्सी और 2 टेबल का डिमांड किया और खुशी खुशी वे इस विद्यालय को डोनेट किए। इसके बाद बैठने के लिए बच्चे घर से बोड़ा लेके आते थे। आज जब इस विद्यालय में देखिएगा तो बैठने के लिए बच्चे टाट पर बैठते हैं। टाट कहने का मतलब शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि वो हरा वाला लाल वाला जो बिस्ता है उस पर बच्चे बैठते हैं। इसके बाद पोचारा जो था, ये बहुत सालों से, मतलब 5-6 साल से पोचारा इस विद्यालय का नहीं हुआ था, तो अब उसमें काम लगा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे रंग रोगन का कार्य जो है वो चालू है। स्टेज हो चाहे पेड़ हो, ये तो अभी बाकी है। 50% अभी पोचारा का काम हुआ है, 50% अभी बाकी है। यहाँ बच्चे के लिए मूत्रालय नहीं था। अच्छा, मूत्रालय नहीं था। तो यहाँ के वार्ड सदस्य जो हैं, वार्ड 7, 8, 9 के वार्ड सदस्य लोग हैं, उनके सहयोग से उसमें लगभग में 35,000 रुपया खर्च हुआ। और मूत्रालय जो है उसको लड़का के लिए अलग बनवाया गया और लड़की के लिए अलग बनवाया गया। तो मूत्रालय का भी व्यवस्था कराया गया। एक साथ 2 प्रभार मिला हुआ है आपको, वहाँ तो आप हैं ही, इसका भी वित्तीय प्रभार है। दोनों का समय सारणी आपका कैसे होता होगा, दोनों मैनेज कैसे होता होगा? जी हाँ, यहाँ शैक्षणिक प्रभार में पहले हमारी मैडम थी और अभी जो है दूसरे किसी को मिला हुआ है। अच्छा। वित्तीय प्रभार यहाँ है और हमारे मार्गदर्शन में यहाँ सभी काम होता है। और यहाँ के शिक्षक जो हैं कोऑपरेटिव हैं। और घर का मुखिया अगर अच्छा होगा तो घर अच्छा चलेगा। घर अच्छा चलेगा। हाँ। और ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी वहाँ जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, जो विधि व्यवस्था था वो था, तो आपका वहाँ रह के कराना वो अलग चीज़ होता है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक महोदय, क्या वही रूल्स फॉलो होते हैं वहाँ जो हमने देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। यहाँ मैं आता हूँ सप्ताह में 1 बार, मैं 2 घंटा 4 घंटा के लिए, या सप्ताह में 2 बार भी आता हूँ। अच्छा। और जो हमारे शिक्षक जो हैं उनको दिशा निर्देश देता हूँ जो सरकार के आलोक में हमें मिला हुआ है। और बार बार
वहाँ तो 410 की संख्या थी, यहाँ लगभग कितने होंगे? यहाँ 330 बच्चे हैं, 340 बच्चे नामांकित हैं। और ये लक्ष्य यहाँ रखा गया है कि अगले साल जिस तरह से उस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला था, तो अगले साल मैं दावा के साथ आज ही कह देना चाहता हूँ कि ये विद्यालय भी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में अगले बार पटना में पुरस्कृत होगा। अगर मैं प्रभारी रह गया तो बिल्कुल मेरा दावा है एकदम। जी हाँ, और उससे और भी अच्छा करे, क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है। देखिए ये सारा पेड़ जो लगाया गया है, इधर से देखेंगे तो ये सारा पेड़ 1-1.5 साल हुआ लगे हुए, और ये जब देख रहे हैं ये फूल, इसमें डालिया का फूल चारों तरफ ये खिल रहा है। यहाँ ये डालिया का फूल है, गेंदा का फूल है, और ये लगभग में 20 दिन के बाद सिर्फ इसमें फूल ही नजर आएगा। और अगले साल भी लगा था, इस बार भी लगा है। और विकास अगर करना है तो एक मुखिया होने के नाते, एक प्रभारी प्रधानाध्यापक होने, दिल से विकास करना पड़ेगा। ये गांव है मेरा, और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि कुछ दिन के लिए ही प्रभार मिला हुआ है, और मेरे पास जितना भी क्षमता है उस क्षमता को मैं इस विद्यालय के लिए लगाऊं। क्योंकि बचपन में मैं भी इस विद्यालय में कभी न कभी पढ़ने के लिए आता था। बिल्कुल, इसलिए हमारी जितनी ताकत होगी इस विद्यालय के लिए मैं लगाऊंगा। बिल्कुल। तो सर ने ये भी बताया कि अगले साल ये स्वच्छता पुरस्कार लेने में कामयाब होगा स्कूल, अगर ये प्रभारी रह गए तब। अब आप देख लीजिए, एक बार इस बागान को भी देख लीजिए, किस तरह से फूल का भी बागान यहाँ पे लगाया हुआ है। हालांकि स्पेस तो उस विद्यालय से ज़्यादा है इसका, इसलिए मेहनत भी इस पे ज़्यादा होंगे, खर्च भी इस पर ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी सर ने दावा किया है कि इस पे ज़रूर हमारा प्रयास होगा कि अगले साल यह स्कूल भी स्वच्छता पुरस्कार जीते। तो सर एक साथ 2-2 स्कूल मैनेज कर रहे हैं। सोचिए अगर बिहार के सरकारी स्कूल में कोई प्रधानाचार्य एक साथ 2 प्रभार लेकर और दोनों स्कूल में स्वच्छता का इतना बड़ा जो काम किया है वो दिख भी रहा है, धरातल पे भी दिख रहा है और आपको कागज़ पे भी दिख रहा है, चूँकि सरकार से सम्मानित भी हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर हर शिक्षक के मन में चला जाए कि हमको भी कुछ कर दिखाना है, तो फिर हमारे विद्यालय, बिहार के जो खासकर सरकारी विद्यालय हैं, जो अभी गुणगान देश दिल्ली की सरकार में कर रहा है, दिल्ली के विद्यालयों की, यहाँ एक चीज़ और हम देखें पतलुका में कि जो शिक्षक हैं उनके बच्चे उसी विद्यालय में नामांकित है, उस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। थोड़ा सोच देखिए, सोच को तो ऊपर करना होगा। शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चों को भेज रहे हैं कहीं और। लेकिन यहाँ सर जो आपके वहाँ शिक्षक हैं, हम लोग जब वहाँ कर रहे थे तो देखिए वहाँ नामांकित है कि हर शिक्षक का ऐसा ही है वहाँ पे। हाँ, लगभग में वहाँ जितने भी थे, जैसे एक शिक्षक मनोज राम, उनके बच्चे वहीं पढ़े हैं। इसके बाद फिर धर्मेंद्र कुमार शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक, उनके भी बच्चे वहीं पढ़े हैं। मिथिलेश जी, उनकी भी बच्ची वहीं पढ़ रही है। कविता मैडम, उनकी भी बच्ची वहीं पढ़ती है। देखिए एजुकेशन जहाँ अच्छा मिलेगा तो वहाँ अभिभावक जरूर नाम लिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम? सरकार हमको कामें दिया है पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ा के क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे पढ़ा के? आप ही यहीं से? हाँ, तो आपका भी तो शिक्षा यहीं से हुआ था सर, इस स्कूल से? अच्छा, हाँ, इसी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बचपन में हम जरूर आते थे। अच्छा, क्लास 1, 2, 3 स्कूल में। जैसे ये महुआ का पेड़ हम अपने बचपन में देखे थे, आज भी देख रहे हैं। ये और ये हाँ, और पहले ये विद्यालय जो है, हाँ, ये बिल्कुल इस साइड में मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी था, खपड़ा का था। और पेड़ ये सब हाँ, थे उस टाइम? ये पेड़ थे उस समय। अच्छा, पेड़ भी था उस समय। और जब ये खपड़ा का बिल्डिंग था, तो जहाँ तक हमारे बाबूजी लोग बताते हैं, मेरे दादा लोग या गाँव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने पहाड़ से पुट्ठी ला करके, बांस ला करके, गोल ला करके और इस विद्यालय को उन्होंने बनाया, संरचना इसका दिया। जी हाँ। अच्छा। और इस बार मुझे प्रभार मिला है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरे अंदर जितना क्षमता है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में, इस विद्यालय को विकास करने में, मैं अपने तरफ से पूरा ताकत झोंक दूंगा। और इस गांव के लोग अच्छे हैं और उनका बहुत अधिक सहयोग हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मिलेगा। बिल्कुल सर। तो मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई संस्था कहीं पे है तो वहाँ के लोगों को सबसे पहले जागरूक होना पड़ता है। उनको शिक्षा के प्रति भी सकारात्मक सोच रखना होगा, बच्चों के लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और शिक्षकों पे भरोसा भी रखना होगा कि नहीं, हमारे बच्चों को जो। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए ना सर। ये मेरा जन्मभूमि है। अच्छा। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कुछ समय के लिए ही सही मुझे कर्म करने का इस गांव में मुझे मौका मिला।
और उसे मैं अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करूँगा कर्म के साथ। जन्म तो हुआ ही है, लेकिन मैं अपना कर्म भी करके जाऊँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन हमारी यादें जो हैं इस गांव में हमेशा बरकरार रखें। जय। यादें जिंदा रहे। सर की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों एक ही हैं अभी फिलहाल में। तो सर ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और ऐसे ऐसे अगर शिक्षक हर विद्यालय को मिल जाए तो काया पलटते देर नहीं लगेगी और बच्चों का भविष्य संवरते भी देर नहीं लगेगी। तो हम हर एक ऐसे खबरों के साथ आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम बिहार में घूम रही है और हर वो नज़ारा आपको दिखाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। फिलहाल लेते हैं विदा। धन्यवाद।